हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। आज यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल जो है वो देखने जा रहे हैं। जैसे जैसे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, हम उसके बारे में भी आपको लगातार CUET PG 2024 के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पा रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें यूनिवर्सिटीज़ का इन्फॉर्मेशन चेक करना है, तो हम यहाँ पे आपके साथ कंटिन्यूसली आपको हेल्प करने के लिए प्रेजेंट है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब करके रखें विद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के यूट्यूब पेज को। आज हम यहाँ पे BBAU लखनऊ की बात कर रहे हैं। BBAU लखनऊ की अगर हम बात करें तो जैसे ही आप क्रोम पे लिखोगे BBAU लखनऊ, BBAU अमेठी में भी है और एक BBAU आपका यहाँ पे लखनऊ में है। तो हम यहाँ पे BBAU लखनऊ के बारे में बात कर रहे हैं। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का हमने जो वेबसाइट है वो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आपको जानना है कि इसका हॉस्टल का जो फीस है वो कितना है, यहाँ पे सीट्स कितनी है, मेरिट कितनी जा सकती है, काउंसलिंग का प्रोसेस वगैरह अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप देख सकते हैं। BBAU की अगर हम बात करें तो इसको NAAC ने 2023 में A++ जो रैंक है वो दी थी। यहाँ पे आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो आपको BBAU के बारे में सारी बातें जो है वो पता चल जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली हम यहाँ पे CUET PG से डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम में जाएंगे और प्रोग्राम में आपको क्या करना है, डिप्लोमा करना है, UG करना है, PG करना है, डॉक्टरल करना है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम CUET PG के रहते हैं यहाँ पे अपना MSc, MTech, MA, M-Pharma जो भी आपने पेपर दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के फील्ड में या साइंस के फील्ड में तो वो MSc करना चाहेंगे, तो यहाँ इस तरीके से आपका पूरा जो है प्रोग्राम आ जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं कि आपने MSc के लिए यहाँ पे फिल्टर लगाया है तो MSc यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में होती है, तो आप सिंपल सा सिलेक्ट कोर्स पे जाके अपना कर सकते हैं टिक PG, क्योंकि MSc आपके PG लेवल का क्या है, कोर्स है। तो MSc जियोलॉजी के बारे में यहाँ पे आ गया है कि इसकी पर सेमेस्टर की जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, 25,000 रुपये यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस रहेगी। टोटल यहाँ पे 38 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो लिया जाएगा। 2 साल का आपका ड्यूरेशन होगा और एलिजिबिलिटी भी आई है कि जो आपके SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनका BSc में यहाँ पे 45% होना चाहिए और जो आपके जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट है उनका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में MSc ऑफर करता है और कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल यहाँ पे जो फीस है वो 25,000 पर सेमिस्टर है, यानी अगर आपके 4 सेमिस्टर होंगे तो यहाँ पे आपका जो फीस है वो 1 लाख बन जाएगा। 25,000 चारों सेमिस्टर का फीस यहाँ पे 25,000 है। टोटल इनटेक यहाँ पे 40 है। फूड एंड न्यूट्रिशन का दिया है, एनवायरमेंटल साइंसेस का दिया हुआ है, IT का दिया हुआ है और ये आ गए भाई बायो वाले बच्चे। MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 22 सीट है, वही 25,000 रुपये फीस है। यहाँ पे MSc बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपकी टोटल 46 सीट्स हैं। वो बच्चे जो पेड सीट्स के लिए पूछते हैं तो यहाँ पे आपकी 8 जो है पेड सीट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। 38 आपकी रेगुलर सीट्स हैं और यहाँ पे 8 आपकी पेड सीट्स हैं, ठीक है। तो बताया हुआ है यहाँ पे कि 1500 यहाँ पे जनरल के लिए SC ST PWD कोई भी स्टूडेंट है उनकी ट्यूशन फीस है। उसके अलावा यहाँ पे जो पेड सीट्स हैं उसके लिए 25,000 रुपये जो फीस है वो देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। 25,000 रुपये यहाँ पे पेड फीस है। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए जो फीस है यहाँ पे वो 15,000 रुपये ट्यूशन फीस जो है वो बताई गई है। सिमिलरली यहाँ पे पर सेमेस्टर का जो फीस है वो 15,000 बताया गया है लाइफ साइंसेस में और 50 बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 22 बच्चों का एडमिशन हो सकता है और ये आ गया आपका यहाँ पे MSc जूलॉजी, ठीक है। MSc जूलॉजी में यहाँ पे अच्छा खासा इंटेक है भाई। आपका यहाँ पे क्या कहते हैं 70 सीट्स हैं और फीस देखो भाई एक सेमेस्टर का सिर्फ 1500 रुपये फीस है, कोई हजारों में फीस नहीं है, 1500 रुपये फीस है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि 1500 रुपये फीस आपके 4 सेमेस्टर का है, यानी कि पर सेमेस्टर 1500 1500 1500 1500 6000 आपका यहाँ पे टोटल फीस लगेगा। परसेंटेज आपको यहाँ बताया हुआ है कितना चाहिए। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में किसी को करना है, केमिस्ट्री में करना है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में करना है, मैथ्स में करना है, फिजिक्स में करना है, तो बहुत ही बेसिक जो यहाँ पे फीस है वो दी हुई है। और अगर आप प्रॉपर्ली किसी कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे कि सपोज आप यहाँ पे MSc लाइफ साइंसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप व्यू मोर पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने यहाँ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ये देखो भाई यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी कि आपका कौन सा प्रोग्राम है। MSc लाइफ साइंसेस 2 साल का है, 50 बच्चों का एडमिशन होगा, पर सेमेस्टर यहाँ पे 15,000 रुपये आपकी जो फीस है वो रहेगी। जूलॉजी में देखो भाई सिर्फ 1500 रुपये फीस यहाँ वेबसाइट पे मेंशन है। MSc जूलॉजी 70 बच्चों का एडमिशन होगा और पर
सेमेस्टर सिर्फ यहाँ पे आपकी 1500 रुपए ही फीस लग रही है। तो कितना ज्यादा फर्क है यहाँ पे लाइफ साइंसेज में और जूलॉजी में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आपको आइडिया लग जाएगा। 70 सीट्स बहुत है, 50 सीट्स बहुत है। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिपार्टमेंट का फीस चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो है आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज की। जो बच्चे बाहर से पढ़ने आएंगे उनको किस तरीके से हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज पे क्लिक कर सकते हैं। फैसिलिटीज में आप देख सकते हैं सारी चीजें। स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या है, गेस्ट हाउस, मीडिया सेंटर, हेल्थ सेंटर, हॉस्टल, लाइब्रेरी, मतलब जितनी चीजें हैं सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन है। तो अगर हम यहाँ पे हॉस्टल पे क्लिक करेंगे तो जो हॉस्टल की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए भाई, ये कैंपस के मेन हॉस्टल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है सारी चीजें कि क्या क्या आपका रहेगा हॉस्टल का फीस वगैरह, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, किस तरीके से आप हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो भाई, वैकेशन जो होगी हॉस्टल रूम का उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, और ड्यूरेशन कितना आप रह सकते हो हॉस्टल में, कितना रह सकते हो, प्रोसीजर क्या है, पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है, ठीक है। सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो किसके अंदर, हॉस्टल के अंदर। ग्रीवेंस एंड कमिटी के बारे में भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। हॉस्टल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सब आपके आ जाएंगे, और जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके अपडेट के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आप हॉस्टल के बारे में यहाँ देख सकते हैं। मेरिट कितना जाता है, अगर हम इसकी बात करें कि मेरिट कितना जाता है, तो यहाँ पे जैसे ही आप गूगल पे BBAU लखनऊ लिखेंगे, मेरिट लिस्ट फॉर PG प्रोग्राम 2023 टू 2024, यानी कि पिछले साल की जो मेरिट है वो यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। तो मेरिट जनरली 2 से 3% जो है वो हाई जाती है। लास्ट टाइम पेपर 400 में से था, इस बार पेपर 300 में से है। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे कौन सा ले ले भाई, MSc ले लेते हैं किसी सब्जेक्ट में से। बायो का कोई सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, या जो आपका मन करे आप वो सब्जेक्ट पिक कर लो। सपोज हम यहाँ पे इस तरीके से MSc बायोटेक्नोलॉजी जो है ये पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज पूरा मेरिट आपका गिवन है। MSc बायोटेक्नोलॉजी अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी का देखना चाहते हो तो पूरा यहाँ पे जो आपका मेरिट है वो ओपन हो जाएगा कि मेरिट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कितने काउंसलिंग के राउंड हुए। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए भाई इस तरीके से मेरिट का जो यहाँ पे आया है वो किस कब आएगा, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप यहाँ पे मेरिट में अपना नाम जो है वो देख पाओगे। वो डिपेंड करता है आपके CUT PG के नंबर के ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हॉस्टल्स वगैरह के लिए भी अपनी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेल कर सकते हो। प्राइवेट यहाँ पे ऐसा कोई एडमिशन नहीं है, या तो पेड सीट्स हैं या फिर आप CUT PG के थ्रू काउंसलिंग फॉर्म फिल करके अपना मेरिट में जो नाम है वो देख सकते हैं। तो जैसे कि ये देखो भाई अनरिजर्व्ड के लिए 273 टोटल मार्क्स यहाँ पे जो है वो गए थे। तो आप लगा लो यहाँ पे मोटा मोटा कितना हो गया भाई, 400 मार्क्स का अगर ये पेपर था, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 75% अराउंड, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आपका कितना 75 नहीं 65, ठीक है। 65% के अराउंड यहाँ पे जो है वो मेरिट गया था। मतलब एक तरीके से सबसे पहला जो नाम था वो इतना ही था, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। हाँ आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है 4 7 28, हाँ वही तुम्हारा बैठेगा यहाँ पे 66-67% बैठेगा। तो तुम लगा लो अगर तुम्हारे नंबर यहाँ पे कितने हैं, 300 में से 160 तक आ रहे हैं तो तुम यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। और ये तो फर्स्ट मेरिट है। उसके बाद देखो मेरिट यहाँ पे कम होती जा रही है। मेरिट देख रहे हो तुम कितना कम होती जा रही है। एंड में यहाँ पे ये देखो भाई, ये देखो कितना कम यहाँ पे मेरिट जो है वो जाती जा रही है। 219 तक पहुंच गई है, 216 तक पहुंच गई है। एंड वाली मेरिट भी तुम देख सकते हो कि अलग अलग राउंड्स में 200 पे 50% पे भी जो एडमिशन है उनका भी मेरिट में यहाँ पे नाम आ गया है भाई। क्योंकि ऊपर वाले लोग कई बार सीट छोड़ते रहते हैं तो आपको जो सीट्स है वो मिलती रहती है। एंड में आप देखो भाई 187 तक भी यहाँ पे मेरिट जा चुकी है, मतलब लेस देन 50%। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ वो बच्चे जिनका 130 के आसपास का नंबर है वो यहाँ अप्लाई कर दो, उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। 120 से 130 के आसपास जिसका नंबर है, पहली काउंसलिंग में हो सकता है आपका एडमिशन ना हो, लेकिन जो बाकी काउंसलिंग है उसमें आपका यहाँ पे जो एडमिशन है वो आराम से हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे जो मेरिट है वो देख सकते हो भाई, ठीक है। MSc बायोटेक का ये हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लाइफ साइंसेस का भी देख सकते हो। ये रहा आपका MSc लाइफ साइंसेस। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम देखें तो कितना मेरिट गया था आपका, यहाँ पे जरा देख लेते हैं भाई। ये देखो आपका मेरिट यहाँ पे गया था 279, यानी वही ऑलमोस्ट आपका
कितना हो गया 70% के आसपास से आपका जो काउंसलिंग फर्स्ट है उसमें नाम आने जो है वो आपके स्टार्ट हो गए थे, ठीक है 70%, क्योंकि 400 मार्क्स का पेपर था ना। उसके बाद मेरिट आपके मल्टीपल 4-5 राउंड तक बीबीएयू अपनी जो मेरिट है वो निकालता है। तो देखो अलग अलग राउंड्स में आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पे कितना कम होती जा रही है, 200 हो गई है, 80 नंबर तक मेरिट डाउन हो गई है, देख रहे हो 279 से स्टार्ट हुआ था 200 हो गया है। तो इतना ज्यादा यहाँ पे मेरिट जो है वो एंड में डाउन चला जाता है, क्योंकि जो ऊपर वाले स्टूडेंट्स है वो कहीं और, अगर उन्हें कोई और अच्छा यूनिवर्सिटी मिलता है तो अपनी सीट जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एंड में यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारा 170 नंबर भी आ गया है, देखो इतना लो तुम्हारा एंड में जो है वो मेरिट गया था। तो यहाँ पे अगेन जिस बच्चे के कितने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, 40% के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वही 120 का जो मैंने आपको आइडिया दिया, पहली कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी, लेकिन बाद में देखो कितना ज्यादा कट ऑफ में यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जबकि डीयू, बीएचयू, एचसीयू जैसी जो यूनिवर्सिटीज है वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती है कट ऑफ में। तो यहाँ पे कट ऑफ में अच्छा खासा डिफरेंस आता है। वो बच्चा जो चाहता है कि भाई मेरे कितने नंबर आए हैं, मेरे 130 नंबर ही आए हैं, 125 ही आए हैं, 140 ही आए हैं, मुझे और कहीं नहीं मिल रहा, तो बीबीएयू एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, कैंपस वगैरह अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, फैसिलिटीज भी अच्छी है। तो आप यहाँ पे बेझिझक होकर अप्लाई कर सकते हैं इसकी काउंसलिंग के लिए। अपडेटेड रहिए, जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो आप आराम से यहाँ पे क्या कर दीजिए, अपना जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दीजिए। हरियाणा की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। पौंडीचेरी की बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो हम आपको बताते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई अगर वो स्टूडेंट्स जो सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या सीयूईटी पीजी 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो वेद प्रेप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स अपना ले सकते हैं, या इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करके अपनी जो क्वेरी है, फ्री डेमोज जो है वो शेयर कर सकते हैं टीम के साथ। टीम उनको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, और बहुत हैवी डिस्काउंट जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे 21 और 22 अप्रैल के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और बीबीएयू अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, टियर 2 का अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो आपकी रेंज में अगर आ रहा है देन गो फॉर द बीबीएयू, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, ड्रॉप से तो बेटर है कि आप बीबीएयू ही कर लो। जिसका बहुत ही कम नंबर है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, वो ड्रॉप ले, लेकिन अगर बीबीएयू में आपका नंबर आ रहा है तो बीबीएयू अच्छा खासा यूनिवर्सिटी, आप इसमें जा सकते हैं, टियर 2 का अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो स्टे अपडेटेड।